श्रवण कुमार ने ये बात कही जरूर है, लेकिन उनका इशारा क्या था, क्योंकि उन्होंने इशारों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर भी कटाक्ष किया। तो नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वो संयोजक या समन्वय समिति में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ उनकी पार्टी के तरफ से लगातार ये आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार में सारे पोटेंशियल हैं प्रधानमंत्री बनने की। यदा कदा चर्चा कर देते हैं कि इंडिया गठबंधन ये करेगा, इंडिया गठबंधन वो करेगा, लेकिन संयुक्त रूप से जो बातें सामने आ रही है उसे फिर से निरस्त करना पड़ता है। जैसे भोपाल की रैली करनी थी, एक बड़ी रैली आयोजित करके अपनी ताकत दिखानी थी, वो कैंसिल हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि पटना में होगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे या फिर चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा, जब 272 का आंकड़ा INDIA गठबंधन पूरा कर लेगा, तो बैठ करके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री का चयन हो जाएगा। क्या आपको इस बात का पूरा भरोसा है? इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर गंभीरता से देखें तो आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि संगठन और गठित जो अलग अलग टुकड़ियां होती हैं, अलग अलग जो गठबंधन होते हैं, उन गठबंधनों के बीच में जो चीज़ें तय होती हैं या तो पहले तय हो जाती हैं जिसके आधार पर वो आगे चलती हैं, और यही काम पिछले 9-10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। चुनाव से पहले जो गठबंधन बनाती है, भले ही वो साथी रहें या न रहें, लेकिन गठबंधन में ये तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। बार बार इंडिया गठबंधन पर यह भी आरोप लगता है कि उनका चेहरा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा, और क्या जब प्रधानमंत्री की बात होगी तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे। इस बात की चर्चा और ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब इंडिया गठबंधन के निर्माण में नीतीश कुमार ने जो श्रम और जिस तरह से मेहनत किया था, जिस तरह से सभी लोग फेल हो गए थे। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने भी G23 के तहत शुरू किया था, उनका भी वो गठबंधन बनाने का जो सपना था चकनाचूर हो गया था। फिर उसके बाद शरद पवार निकले थे, उनका भी सपना चकनाचूर हो गया था। ममता बनर्जी भी निकली थी, उनका भी सपना चूर हो गया था। तो इसके अलावे KCR ने भी एक प्रयास किया था, लेकिन उनका भी सपना चकनाचूर हो गया था। चंद्रबाबू नायडू ने भी एक प्रयास किया था, लेकिन ये सारे सपने चूर होने के बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगाया था नीतीश कुमार ने। लेकिन INDIA गठबंधन बनने के बाद, 3 मीटिंग्स होने के बाद और तीसरी मीटिंग में पदाधिकारियों का चयन होने के बाद, संयोजक चयन होने के बाद, समन्वय समिति की बैठक के बाद भी वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जो इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, और न ही इस पर कोई अब चर्चा हो रही है। चर्चा सिर्फ अलग अलग गठबंधन जो है, अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है इस गठबंधन का हिस्सा हैं, वो यदा कदा चर्चा कर देते हैं कि इंडिया गठबंधन ये करेगा, इंडिया गठबंधन वो करेगा, लेकिन संयुक्त रूप से जो बातें सामने आ रही है उसे फिर से निरस्त करना पड़ता है। जैसे भोपाल की रैली करनी थी, एक बड़ी रैली आयोजित करके अपनी ताकत दिखानी थी, वो कैंसिल हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि पटना में होगा। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाना, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी नहीं दिया जाना, इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ना कहते हैं, लेकिन उनके ना में ही हाँ होता है। अब तक जितनी बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात कही है, उतनी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो हमेशा दबाव बनाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए जो शीर्ष नेतृत्व में हैं, जो फैसलों में बैठते हैं, उनसे पूछिएगा तो आपको याद हो जाएगा, आपको वो खुल करके बताएंगे कि नीतीश कुमार ने 2020 में सीट शेयरिंग समझौता के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उसके ठीक पहले मजबूर किया था भारतीय जनता पार्टी को, वो जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवारी में रखे, उसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता होगा। 2019 में भी आपने देखा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता कराया और जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ी। अब इन सारी बातों को लेकर के एक नई धारा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वो संयोजक या समन्वय समिति में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ उनकी पार्टी के तरफ से लगातार ये आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार में सारे पोटेंशियल हैं प्रधानमंत्री बनने के। चाहे KC त्यागी की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, या नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक श्रवण कुमार की बात कर लें।
श्रवण कुमार चूंकि उन्हीं के जाति से भी आते हैं और नीतीश कुमार श्रवण कुमार का बहुत ही करीबी कहा जाता है कि बातों का आदान प्रदान है। दोनों एक दूसरे को सिक्के के दो पहलू हैं जो कहते हैं। उन्होंने ही कहा था कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए जनता वहाँ उनको डिमांड कर रही है। और ये सारी बातें कहने के बाद अब जबकि श्रवण कुमार ने ये कहा है, जहाँ एक तरफ चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार में सारी संभावनाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ श्रवण कुमार ने ये बात कह करके एक संभावना जरूर जगा दिया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने में, प्रधानमंत्री कौन होगा तय करने में कोई समस्या नहीं होगी। श्रवण कुमार ने कहा है कि 2024 में जब भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी और तब INDIA गठबंधन के शीर्ष नेता मिलकर बैठ करके प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लेंगे। श्रवण कुमार ने ये बात कही जरूर है, लेकिन उनका इशारा क्या था, क्योंकि उन्होंने इशारों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर भी कटाक्ष किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि बयान में संयम और उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए, पद का ख्याल रखना चाहिए, और इस पर उन्होंने कहा है कि मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें एक बड़ा मुद्दा आकर के फंस गया है, और ये मुद्दा है कि आखिर INDIA गठबंधन का मुखिया कौन होगा, किसके सर सेहरा लगाया जाएगा। लालू प्रसाद ने तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दुल्हा मुकर्रर कर दिया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को ये फैसला मंजूर है, ममता बनर्जी को ये फैसला मंजूर है, क्या शरद पवार को ये फैसला मंजूर है, या फिर साउथ के जितने भी दल हैं उनको ये फैसला मंजूर है। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चा छिड़ी है, उस चर्चा में एक बार फिर से निश्चित रूप से एक बात सामने आई है कि अभी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई है, और ये महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा की तरफ कब बढ़ जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इंतजार कीजिए, बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।